हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्ष 2018 का फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2022-23 के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं आईटीआई के अंदर स्टूडेंट्स के, वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस हो रहे हैं, जिसमें जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू टाइप आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कि इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैंने डाउनलोड किया है भारत स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको अभी इसे डाउनलोड करना है तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ, यानी कि जो रूलर और प्रकार होता है उसकी सहायता से कौन सा कोण बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी सेम प्रश्न जो है पूछा गया था। तो इससे ये बात साबित होती है कि क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो उनको जो है रिपीट करना पड़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर से सवाल लिए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो 40 डिग्री का कोण होता है उसे आप रूलर और प्रकार की सहायता से मिलकर के नहीं बना सकते, यानी कि फुटा और जो प्रकार होता है उसकी सहायता से आप 40 डिग्री का कोण नहीं बना सकते, बाकी सभी कोण आप बना सकते हो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रॉ वेरी लार्ज सर्कल। ठीक है, तो बड़े वृत्त बनाने के लिए, यानी कि बड़े साइज के जो वृत्त होते हैं उनको बनाने के लिए किस कंपास का, किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीम कंपास का। बीम कंपास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें एक बीम यानी कि एक बड़ी फट्टी होती है और उसके दोनों तरफ इस तरह से पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट को जो है केंद्र में रखा जाता है और दूसरे पॉइंट को जो है बाहर की तरफ निकाल करके इस तरह से सर्कल बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए किस कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप कंपास का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लेटरिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड हैव, यानी कि जो ड्राइंग शीट होती है उसके अंदर जो हम लेटर यूज करते हैं, जो लिखते हैं, उनको लिखने का स्टैंडर्ड क्या होता है, उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो भी लेटर्स हम लिखेंगे वो सभी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, यानी कि बड़े अक्षरों में जो है उनको जो है वहां पे लिखा जाएगा। तो ड्राइंग शीट के ऊपर जो भी जानकारी लिखी जाती है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। तो ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, इस नियम को फॉलो किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ए ड्राफ्टर टू आर्म्स ऑफ द ड्राफ्टर रिमेन्स एट, यानी कि जो ड्राफ्टर होता है जिसका हम इस्तेमाल ड्राइंग के दौरान करते हैं, तो ड्राफ्टर की जो भुजाएं होती है तो उन भुजाओं को किस एंगल में रखा जाता है? तो वो जो भुजाएं होती है ड्राफ्टर की वो 90 डिग्री के एंगल में मुड़ी होती हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रॉ स्मॉल साइज सर्कल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो छोटे आकार के वृत्त होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उनके लिए हम जो है ड्रॉप कंपास का यूज करते हैं। और बड़े आकार के लिए हम क्या करते हैं? बड़े आकार के लिए हम बीम कंपास का यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लेड इज द हार्डेस्ट। तो इनमें से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? तो सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होगी? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सबसे कठोर जो पेंसिल होगी वो होगी एच। एच का मतलब होता है हार्डनेस और बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, यानी कि जो पेंसिल जितनी ज्यादा ब्लैक होगी वो उतनी ही कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, यानी कि नरम होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, टू ले ऑफ एन एंगल फ्रॉम अ गिवन लाइन व्हाट मार्क्स ऑन द प्रोट्रैक्टर शुड यू अलाइन फॉर हायर एक्यूरेसी। तो आपको जो है एक लाइन दी गई है कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन दी गई है, तो हमें उसके ऊपर जो एक एंगल बनाना है, यानी कि एक कोण बनाना है। तो इसने कहा है कि व्हाट मार्क्स ऑफ द प्रोट्रैक्टर शुड यू अलाइन। तो जो प्रोट्रैक्टर होगा यानी कि जो हमारा डी होगा उसके माध्यम से हमें इसके ऊपर कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए इसने कहा है कि आप जो है प्रोट्रैक्टर में किन बातों का ध्यान रखेंगे? हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे 0 डिग्री कोण का, 180 डिग्री का और सेंटर मार्क का, कि ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 100 ये अगर ये बिल्कुल सीधी होगी तो ये क्या होगा? ये 180 डिग्री का कोण होगा। और हमें केंद्र का ध्यान रखना है कि जो डी हम लगाएंगे वो बिल्कुल सेंटर में उसका पॉइंट दिखे। और डी को जब हम एंगल वाइज इसके ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे तो हमें जो पहला कोण, जो स्टार्टिंग कोण है वो 0 डिग्री पे जो है उसका मैच होना चाहिए। तो इन 3 बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा जब भी हम वहाँ पे प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 8वां क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो समानांतर रेखाएं होती हैं उनको हम किसकी सहायता से बना सकते हैं? तो उसके लिए हम मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, टी स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, टू ड्रॉ ए प्रीपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पी ऑन एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जो कि है पी और एक लाइन दी गई है इस प्रकार से एक्स और फिर वाई। उसके बाद कहा है
कि नेम द पॉइंट वेयर द नीडल ऑफ द कंपास शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, यानी कि जो आपका प्रकार होगा, ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रकार है, ये एक तरफ इसकी नीडल है और दूसरी तरफ इसकी क्या है, यहाँ पे पेंसिल है। तो इसकी जो ये नीडल होगी तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रीपेंडिकुलर एक लंब जो है इसके ऊपर डालना है। तो किसी भी रेखा के ऊपर किसी पी पॉइंट से जब हम लंब गिराते हैं, ठीक है, तो प्रीपेंडिकुलर बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे प्रकार की जो ये नीडल होगी इसको रखेंगे हम पी पॉइंट पे। उस प्रकार को कितना ओपन करेंगे, एक्स या वाई पॉइंट के जितना, इतना हम ओपन करेंगे। और जो पेंसिल होगी वो होगी यहाँ पे, और इस प्रकार से जो है इसको खींचते हुए इस प्रकार से जो है निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर दूसरी चाप हम फिर से पी पॉइंट पर जो है हमारी नीडल रखेंगे, उसको वाई के समान खोलेंगे और फिर दूसरी चाप इस तरह से लगाएंगे। तो ये जो बिंदु जहाँ पे काटेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, जो पी बिंदु है वहां से लेकर के उस बिंदु तक जहाँ पे ये चाप एक दूसरे को काट रही है इस प्रकार से मिला देंगे और ये हमारा लंब जो है इसके ऊपर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो नीडल थी, जो कंपास की सुई है, उसको सबसे पहले हमने कहाँ पे रखा था, उसको सबसे पहले हमने पी पॉइंट पे रखा था। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है, हम उसको पी बिंदु पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सिस्टम द पेपर साइज विच ऑफ द फॉलोइंग A2 साइज। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो हम पेपर यूज करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि A2 साइज का पेपर कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो 425/94 mm का पेपर होता है वो A2 साइज का होता है। 11वां प्रश्न है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय 3 व्यू, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसके 3 व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि उसको जो है फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, साइड व्यू दिख रहा है, उसका टॉप व्यू आपको दिख रहा है। अगर किसी प्रोजेक्ट के 3 व्यू दिख रहे हैं तो वो कौन सा व्यू होता है, वो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। 12वां प्रश्न है, द टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जनरली यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट इज, यानी कि जो आर्किटेक्चर होते हैं वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग वगैरह के डिजाइन नक्शे बनाते हैं, तो वो किस प्रकार का जो है प्रोजेक्शन यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पर्सपेक्टिव नाम का जो है एक प्रोजेक्शन यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी वो ड्राइंग बनाते हैं, उनकी कितनी भी ड्राइंग उठा के देख लीजिएगा, वो जो ड्राइंग होगी वे किसी न किसी एक बिंदु पर इस प्रकार से मिलती हुई आपको दिखाई देंगी, तो वो होती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है, जो कि आर्किटेक्चर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज नॉट सर्व्ड बाय अ डिवाइडर। तो जो डिवाइडर होता है, यानी कि प्रकार के जैसा ही एक दूसरा डिवाइस होता है जिसकी 2 पिनें होती हैं, इस प्रकार से नुकीली पिनें होती है, जो नुकीली सुइयां होती है जिसके दोनों तरफ, तो वो क्या, तो वो डिवाइडर होता है। तो उससे कौन सा काम नहीं किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था और 2018 में भी ये पे आया है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो जो डिवाइडर होगा उससे हम जो है फुल साइज, रिड्यूस्ड साइज और एनलार्ज साइज ऑफ ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे जो है लाइनों को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेजरमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक चीज को माप करके दूसरी चीज से उसको जो है चेक कर सकते हैं कि वो बराबर है या नहीं। इसके अलावा सेट ऑफ सीरीज को हम इक्वल डिस्टेंस में बांट सकते हैं, लेकिन जो फुल साइज और रिड्यूस साइज ऑफ एनलार्ज इमेजेस होती हैं, इस तरह के काम उससे नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द इनलाइन ऑफ लेटर्स आर रिकमेंडेड बाय BIS। तो बाय BIS के द्वारा जो अक्षरों का झुकाव है ड्राइंग के अंदर वो कितना दिया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी ड्राइंग आपकी बनेगी आर्किटेक्चर के दौरान या फिर किसी भी काम में आप यूज करते हो प्रोफेशनल कंपनी में, तो उसके अंदर जो आप जानकारी लिखोगे उसमें जो लेटर्स होंगे वो इस तरह से जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा BIS, तो ये लेटर्स क्या होंगे, ये 75 डिग्री के एंगल पे जो है झुके हुए होने चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि BIS के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। BIS के द्वारा अनुशंसित अक्षरों का जो झुकाव वो कितना होगा, वो 75 डिग्री होगा। 15वां प्रश्न दिया गया है, इन ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज। यानी कि यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं लिखा है कि यदि कोई रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं को काटती है, तो यहाँ पे मैं एक वृत्त बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग काफ़ी खराब है, ठीक है। तो एक वृत्त है और कोई रेखा है जो कि वृत्त के 2 बिंदुओं को इस प्रकार से काट रही है और केंद्र से नहीं गुजरती है। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से नहीं गुजरी, कहीं से भी निकल गई, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, तो ये जो रेखा होगी ये कहलाएगी वृत्त की जीवा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वृत्त की कोर्ड कहते हैं। और जो रेखा केंद्र से और बाहर निकलती हुई वृत्त को स्पर्श करती है उसे कहेंगे उसकी आर यानी कि त्रिज्या। और जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटती भी है और साथ में केंद्र से भी गुजरती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वृत्त का व्यास। और क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है वृत्त का चतुर्थ भाग, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। यानी कि 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो जो चौथा हिस्सा होता है वो वृत्त का चतुर्थ भाग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि मैंने इस क्वेश्चन पेपर से लिए, और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं मैं उनको जो है आपको आने वाली वीडियोज में जो है इकट्ठे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।